अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मुझे आज ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से 2-3 मरीज़ों ने मैसेजेस किए पिछले 2-3 दिन से कि हकीम साहब शुगर के हवाले से कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद दे और कुदरती तौर पर इंसान महंगी दवाइयों महंगी अद्वियात से बच जाए और इस नुस्खा को इस्तेमाल करे जिससे हमारी शुगर भी कंट्रोल में रहे और हम मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स वाली अद्वियात से बच जाएँ। तो व्यूवर, इस हवाले से मैं आज आपको वो नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो हुक्मा हजरात के समझ लें दुआ खानों की जीनत है। इस नुस्खे से उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। शुगर की वो अलामत, मसलन आपका मुंह खुश्क रहता हो, पिंडलियों में दर्द हो और इसके साथ साथ आपकी मतलब पेशाब की हाजत बार बार होती हो और पेशाब आने की मतलब कंट्रोल में ना रहता हो, बाज़ वक़्त पेशाब के कतरे भी गिर जाते हो और इसके साथ साथ शुगर की जो मतलब आम अलामात हैं, मतलब शुगर के मरीज़ों को पता है, वो उन तमाम अलामात को ये नुस्खा कंट्रोल करेगा। इस नुस्खे के हवाले से आपने मुझसे ये वादा करना है। मुझसे भी जब ये नुस्खा मुझे बताया गया था तो मुझसे भी ये वादा लिया गया था कि ये नुस्खा आपने बेचना नहीं है, इस नुस्खे से आपने कमाई नहीं करनी। तो ये नुस्खा अल्लाह के फजल से इंतहाई आजमूदा और कामयाब है। तो मेरे बेशुमार मरीज़ों पे आजमाया हुआ है। अल्लाह के फजल से पहली या दूसरी खुराक में ही शुगर कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। तो व्यूवर्स, आज मैं ये नुस्खा आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप सदका जारिया के तौर पर आप इसको आपने शेयर करना है और इसमें किसी किस्म का आपको अल्लाह अगर शिफा देता है तो अपने ज़ाती मफाद या लालच नहीं रखना। नुस्खा बताने से पहले वही एक छोटी सी दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसका तरीका ये है कि पहले आप रेड बटन को क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ये बेल का बटन आ जाएगा, इसको भी क्लिक करते हैं, हमारी हर वीडियो का स्पेशल मैसेज आपको आ जा करेगा। अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। इंतहाई सादे और आसान अज्जा हैं। सबसे पहले ये कैमरा करीब करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ होगी वो ये है कलवंजी और उसके बाद ये है मेथरे। ये जो हम अचार वगैरह में आम डाला करते थे, अक्सर आप बचपन में आपने देखा होगा कि इसमें मतलब अचार में ये छोटे छोटे से दाने होते थे। ये है मेथरे, ठीक है जी, मेथरे। कई लोग इसे मेथी दाना भी कहते हैं लेकिन असल नाम इसका मेथरे ही है। यह है कासनी। मैं कोशिश करूंगा इनके इंग्लिश नाम या दूसरे ज़बानों में जहां से मुझे नाम अवेलेबल हो सके मैं वीडियो में स्क्रीन पे भी चला दूंगा, तो आप टेंशन ना लें। इसके साथ ये है काले जौ। एक सफ़ेद जो होते हैं लेकिन आपने इसे कौड़े जौ भी कहते हैं, कड़वे जौ भी कहते हैं, काले जौ भी कहते हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कोड़ तुम्बा, ठीक है जी। इन सब के मिजाज, इन सब के दीगर ज़ुबानों में नाम मैं स्क्रीन पे ज़रूर चलाऊंगा। ये आप साइड पे भी देखें कि लिखे होंगे कि जैसे जैसे मैं अद्वियात का नाम लूँगा फ़ौरन उनका जनाब दूसरे नामों में मिजाज वगैरह भी आ जाएगा। इसके साथ साथ ये आप बताना है आपको कि नुस्खा आपने किस मिकदार में बनाना है। भाई, आपने तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम ले लेनी है। हर एक चीज़ बराबर वजन में 50-50 ग्राम, ठीक है जी। अब इसको तैयार कैसे करना है, इंतहाई आसान सादा तरीका है। आप इसे बेशक हावन दस्ते में कूट लें, आप इसे घर में जो ग्राइंडर होता है वो पीस लें। अगर ज़्यादा मिकदार में पीसना है तो जैसे मैं आपको ये डेमो देने लगा हूँ, थोड़ा सा नुस्खा पीसूँगा, ज़्यादा नहीं पीसूँगा। ये मेरे पास ये ग्राइंडर है, ज़्यादा मिकदार में हो तो आप इसमें भी ये पीस सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें बारी बारी डाल लेनी है, ठीक है जी। डालने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आखिरी चीज़ भी मैंने डाल दी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको मैं तो ये ढक्कन लगा के और ये मैं पीसने लगा हूँ। ये थोड़ी सी चीज़ें थी मिनट में पिस गई होंगी और पीसने के बाद इसकी जो कंडीशन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगी, ठीक है। और ये देखें आप व्यूवर, ये अब बिल्कुल तैयार है, ठीक है जी। ये मैंने निकाल लिया है इसमें से। ये इसकी कंडीशन है। ये तैयार होने के बाद, ये पिसने के बाद इसकी ये कंडीशन होगी, ठीक है जी। तो ये अल्लाह के फजल से बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना क्या है कि आपने फुल बड़े साइज़ के कैप्सूल लेने हैं।
कैप्सूल को इसमें भरना शुरू कर देना है। जितने कैप्सूल भर दें आप भर के इसे किसी एयर टाइट जार में संभाल लें। संभालने के बाद आप इसका तरीका इस्तेमाल सुन लें कि रोज़ाना सुबह को स्टार्टिंग, जिनको शुगर बहुत ज़्यादा है वो 2 कैप्सूल सुबह खाली पेट, फुल बड़े साइज़ वाले खाली पेट खाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पहले को हफ्ते के अंदर अंदर शुगर कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ व्यूअर, अमूमन कई लोगों को इसके खाने के साथ मोशन लग जाते हैं। अगर किसी को मोशन लगे तो वो 1 कैप्सूल कर दे, 1 सुबह कर दे, 1 शाम कर दे। तो ये पानी के साथ खाएं और इसके घंटे डेढ़ बाद आप मतलब अपनी खुराक, खाना शाना जो भी है वो खाएं। और इसके साथ जो आप परहेज करें, वो जो शुगर वालों को परहेज होता है मीठी चीज़ों का, या जो आपका ग़िज़ाई चार्ट है उस पर खाने पीने में परहेज करें। ये ना हो कि दवाई खा रहे हैं तो बदपरहेजी करते। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये नुस्खा आपको इंसुलिन और लाखों करोड़ों रुपए की जो मेडिसिन है उस पे ये नुस्खा बाजी ले जाता है। आपको केमिकल वाली अद्वियात से जान छूट जाती है। इंतहाई सादा और आसान नुस्खा है। आप कहीं भी किसी वक्त भी कहाँ जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप मौसम के मोहताज नहीं है, मिजाज के मोहताज नहीं है। तो व्यूअर, ये नुस्खा उम्मीद है अल्लाह ताला आपको इस नुस्खे की बदौलत शिफा देंगे, शुगर आपकी कंट्रोल में रहेगी। तो व्यूअर, आपको अगर इस नुस्खे से फ़ायदा हो, बेहतरी हो, तो इसको बना के फ़ी सबीलिल्लाह सदका जारिया के तौर पे आप, अगर आपको अल्लाह ने हिम्मत दी है तो लोगों में बांटें। अगर आपको हिम्मत नहीं दी तो ये नुस्खा लिख के या वीडियो लोगों को बताएं, शेयर करें, ताकि लोगों का भला हो, लोग महंगी अद्वियात से जान छूट जाएं। तो व्यूअर, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर दी है। अब आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप इसको कितना फैलाते हैं। मेरी तरफ से हक अदा हो गया, अब आप लोगों ने इसका हक अदा करना है। अल्लाह ताला आपकी इस कावश पे और आपकी इस हिम्मत पे अल्लाह ताला आपको नेकियां भी अता फरमाएंगे और मखलूक के खुदा का भला भी करेंगे। नुस्खे का कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।